रिसेंटली कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर मेरा कोई एसआईपी म्यूचुअल फंड में चल रहा है ग्रो ऐप के थ्रू, अब ग्रो ऐप हो या कोई भी और ऐप हो, प्रोसेस सिमिलर होता है, लेकिन अगर आपका कोई एसआईपी चल रहा है तो उसे एडिट कैसे करते हैं या फिर उसे स्टॉप कैसे करते हैं या उसका अमाउंट चेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में कई लोगों ने मुझे पूछा है। क्योंकि अमाउंट जो है अक्सर हमारे बैंक अकाउंट से ऑटो पे होता है, तो हम अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसे जल्दी करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने ग्रो अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया है और ऊपर सामने ही एसआईपी का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इंश्योर कीजिए आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में हो। यहाँ पर मैं इस एसआईपी के सेक्शन पर क्लिक करूँगा। इस एसआईपी के सेक्शन के अंदर मेरे 2 एसआईपीज़ जो चल रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इनमें से मैं किसी भी एक एसआईपी पर क्लिक करूँगा और इस एसआईपी को अगर मुझे चेंज करना है तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहला है ऐड स्टेप अप। स्टेप अप होता है आपके इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर किसी डेट पर बढ़ाने के लिए। तो आज ये 2000 का है, मैं अगर चाहता हूँ कि 6 महीने बाद ये 2500 का हो जाए तो स्टेप अप का फंक्शन काम आता है। अगर मुझे अमाउंट या डेट चेंज करना है तो ये दूसरा ऑप्शन है, चेंज अमाउंट और डेट। तो चेंज अमाउंट और डेट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अमाउंट आ गया है, इसे हमें चेंज करना है, हम कर सकते हैं। और इस वक्त देखिए ये बता रहा है कि 21 तारीख को जो है ये हमेशा अमाउंट को डेबिट करेगा, लेकिन हम अगर चाहे तो इस डेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अमाउंट चेंज नहीं करना है तो आप सिर्फ डेट को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं अमाउंट को जो है चेंज करके 2500 रुपये कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2500 रुपये का अमाउंट हो गया और डेट को 21 के जगह जो है मैं 5 तारीख कर देता हूँ कि सैलरी आने के तुरंत बाद जो है मैं पैसे खर्च ना कर दूँ, इसलिए 5 तारीख को ये अमाउंट मुझे डेबिट करना है। और यहाँ पर सेव चेंजेस का ऑप्शन है। यहाँ पर ये मेरे चेंजेस दिखा रहा है और ये बता रहा है कि 3 दिन लगेगा इस रिक्वेस्ट को जो है कंफर्म होने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है कंफर्म दबा देते हैं। एक ओटीपी ज़रूर आएगा हमेशा की तरह इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो इस ओटीपी को हम एंटर कर देते हैं। अब अगर आपको आपका एसआईपी कैंसिल करना है या बंद करना है तो वो भी बहुत ही जो है ट्रिकी होता है, तो मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से इस ओटीपी को एंटर करके इस प्रोसेस को मैं पूरा कर देता हूँ। एसआईपी एडिट की हमारी रिक्वेस्ट जो है अब चली गई है। अब अगर आपको इस एसआईपी को डिलीट करना है या कैंसिल करना है या रोक देना है या उसमें से पैसे निकालने हैं तो उसके डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इसी एसआईपी पर मैं वापस क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इस एसआईपी के अंदर आने के बाद पिछली बार हमने क्या किया था, हमने स्टेप अप का ऑप्शन देखा था और चेंज का ऑप्शन देखा था। इस बार जो है ऊपर यहाँ देखिए हम कैंसिल एसआईपी का ऑप्शन देखेंगे। इन दोनों ऑप्शन को नहीं देखेंगे, ऊपर कैंसिल एसआईपी का ऑप्शन है, तो हम कैंसिल एसआईपी में आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपसे रीज़न पूछता है कि आपको कैंसिल क्यों करना है, आपको रीज़न बताना है, बताइए, नहीं बताना है नहीं बताइए, आपकी मर्ज़ी है। समझिए आप बोल रहे हो कि आपको पैसा निकालना है, तो ये आपने यहाँ पर सेलेक्ट तो किया है, लेकिन वो बहुत क्लियरली आपको बता रहा है कि आपका पैसा निकलेगा नहीं एसआईपी कैंसिल करने के लिए। एसआईपी कैंसिल करना, एसआईपी रोकने का मतलब होता है कि और पैसे का निवेश रुक जाए, लेकिन उस पैसे को निकालने के लिए रिडीम का ऑप्शन होता है। तो पहले हम अपने एसआईपी को रोकेंगे तो हम कैंसिल एसआईपी क्लिक करेंगे। कैंसिल एसआईपी क्लिक करने पे कैंसिलेशन इन प्रोग्रेस होता है और ये बता रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो हम डन दबा देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका कैंसिल देखिए, कैंसिल रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस आ गया है। अब अगर आपको कैंसिल करने के साथ साथ रिडीम भी करना है, जो पैसे लगे हुए हैं उन्हें निकालना है, तो उसका एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है। लेकिन आप अगर डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में आपको आपके फंड्स दिखते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में आ गए हैं, उन पर क्लिक करके वहाँ पर एक रिडीम का बटन होता है, उससे आप रिडीम कर सकते हैं। अब रिडीम करते समय भी कई चीज़ों का ध्यान देना होता है। अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो आपके क्या कोई टैक्स कटने वाले हैं, क्या आपका कोई एग्ज़िट लोड लगने वाला है, रिडीम होके ये कौन से बैंक में पैसे आएंगे और कितने दिन में आएंगे, क्या इसके कोई और चार्जेस है, कई सारे और आपके सवाल हो सकते हैं। तो रिडीम का जो प्रोसेस है उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा।